हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सचिन स्मार्ट एकेडमी। चलिए फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ ने जो बीएड फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2023-24 करवा रहा है, जिसका पेपर हमारा योगा एजुकेशन। फ्रेंड्स, ये हमारा चौथा पेपर है आज और ये बुकलेट नंबर डी है। ठीक है फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे इसका एनालिसिस। तो फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। चलिए फ्रेंड्स, करते हैं आज के वीडियो को स्टार्ट। फ्रेंड्स, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, धार्मिक संस्कारों से संबंधित वेद है तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद। तो धार्मिक संस्कारों से कौन सा संबंधित है? ऋग्वेद। इसका ए सही हो जाएगा। अगला हमारा, सूर्य नमस्कार के कितने सोपान हैं? तो 9 हैं, 10 हैं या 11 हैं या 12 हैं। तो सूर्य नमस्कार में कितने सोपान होते हैं? तो 12 होते हैं। ठीक है, इसका डी सही हो जाएगा। अगला देख लेंगे। अगला हमारा, निम्नलिखित में से किस आसन को खाना खाने के तुरंत बाद किया जाता है या किया जा सकता है? तो पहला है वज्रासन, शवासन, सूर्य नमस्कार या ताड़ासन। तो खाना खाने के बाद कौन सा हम कर सकते हैं? वज्रासन। इसका ए सही हो जाएगा। अगला देख लेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा षटकर्म में शामिल नहीं है? तो अनुलोम विलोम, कपालभाति, नैति या धोती। तो इसमें कौन सा सही नहीं हो जाएगा? अनुलोम और विलोम। इसका ए सही हो जाएगा। अगला देख लेंगे, धारणा ध्यान समाधि का सम्मिलित रूप है संयम, क्रिया योग, अष्टांग योग या कैवल्य। तो धारणा ध्यान समाधि का सम्मिलित रूप को हम क्या कहते हैं? संयम कहते हैं। इसका ए सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, योग दर्शन के अनुसार नियम कितने हैं? तो 3 हैं, 4 हैं या 6 हैं या 5 हैं। तो योग दर्शन के अनुसार नियम कितने हैं? 5 हैं। ठीक है। अगला देखेंगे, अस्ते का अर्थ क्या है? तो अस्ते का क्या अर्थ होता है? चोरी ना करना, ध्यान केंद्रित करना, काम वासना करना या इनमें से कोई नहीं। तो अस्ते का क्या अर्थ होता है? चोरी ना करना। ठीक है, इसका ए सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, अपरिग्रह क्या प्रकार है? तो प्रत्याहार का, आसन का, यम का या प्राणायाम का। तो अपरिग्रह किसका अर्थ होता है? तो ये यम का होता है। ठीक है। अगला देखेंगे, अष्टांग योग का पंचम चरण कौन सा है? प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा या ध्यान। तो अष्टांग योग के कौन से होते हैं? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। 5वां कौन सा होता है? प्रत्याहार। इसका बी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, योग में कौन से साधक तत्व नहीं है? अनुशासन, एकाग्रता, ध्यान भटकाना, शांत मस्तिष्क। तो योग में कौन सा साधक तत्व बाधक होते हैं? साधक तत्व नहीं है तो ध्यान भटकाना। इसका सी सही हो जाएगा। अगला देख लेंगे, अगला हमारा, योग क्रिया में श्वास को बाहर छोड़ना कहलाता है तो रेचक, शीतली, शीतकारी या सूर्यभेदन। तो ये क्या कहलाता है? रेचक कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका ए सही हो जाएगा। अगला हमारा, योग में अंतःकरण क्या है? मन, बुद्धि, अहंकार या उपरोक्त सभी। तो योग में अंतःकरण क्या होते हैं? ये उपरोक्त सभी होते हैं। इसका डी सही हो जाएगा। अगला देख लेंगे, जब प्राण हठ योग के अनुसार गति करता है तब क्या क्या गति करता है? तो मानस, मन शक्ति, चित्त या बुद्धि। तो क्या गति करता है उसके साथ? मन शक्ति। इसका डी बी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा प्राणायाम सूक्ष्म शरीर को शुद्ध करता है? उज्जे, नाड़ी शोधन, सूर्यवेदा या मूर्छा। तो इसका क्या सही हो जाएगा? नाड़ी शोधन। इसका बी सही हो जाएगा। अगला देख लेंगे, राजयोग हमारे नियंत्रण का योग है, इंद्रिय अंग का, क्रिया अंग का, मन का या हमारे भाव का। तो राजयोग हमारे नियंत्रण का योग है, ये किसका है? इंद्रिय योग अंग का। ठीक है, इसका ए सही हो जाएगा। पतंजलि के अष्टांग योग को स्वामी विवेकानंद के अनुसार कौन सा योग कहा जाता है? भक्ति योग, राजयोग, कर्मयोग या ज्ञान योग। तो पतंजलि के अष्टांग योग को स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा है? राजयोग। इसका बी सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, योग सूत्र में सूत्रों की संख्या कितनी है? 199, 198, 195 या 180। तो योग सूत्र में सूत्रों की संख्या है हमारी 195। ठीक है। अगला देखेंगे, पतंजलि योग सूत्र में योग के कितने अंगों का वर्णन है? तो 4 का है,
6 का है, 8 का है या 5 का है? तो पतंजलि योग सूत्र में कितने अंगों का है? 8 का है। इसका बी सही, सी सही हो जाएगा। अगला हमारा, इंद्रियों को विषय से हटाना कहलाता है प्राणायाम, ध्यान, प्रत्याहार या समाधि। तो इंद्रियों को विषय से हटाना क्या कहलाता है? प्रत्याहार कहलाता है। इसका सी सही हो जाएगा। अगला हमारा है, योग के मार्ग में बाधक तत्व निम्नलिखित हैं। ध्यान भटकाना, शारीरिक परेशानी, मानसिक अशांति, उपरोक्त सभी। तो ये योग के में ये सभी बाधक होते हैं, ठीक है। इसका डी सही हो जाएगा। अगला हमारा, पानी का प्रयोग करके नाक गुहा को साफ करने की कौन सी प्रक्रिया है? भ्रामरी, कपालभाति, जलनेति या कोई नहीं? तो इसमें कौन सी होती है? जलनेति। इसका सी सही हो जाएगा। अगला हमारा, योग शब्द की उत्पत्ति हुई है लैटिन शब्द से, उर्दू शब्द से, संस्कृत शब्द से या तमिल शब्द से? तो योग शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? संस्कृत शब्द से। इसका सी सही हो जाएगा। अगला हमारा, कपालभाति अभ्यास का मुख्य चिकित्सा लाभ क्या है? तो कफ विकार को दूर करने के लिए, पित्त विकार को दूर करने के लिए, वात विकार को दूर करने के लिए या वात पित्त विकार को दूर करने के लिए? तो कपालभाति का किस लिए प्रयोग करते हैं? वात पित्त विकारों को दूर करने के लिए। इसका डी सही हो जाएगा। अगला हमारा, कंठोपनिषद के अनुसार योग की परिभाषा है मन पर नियंत्रण, इंद्रियों, मन और बुद्धि पर नियंत्रण, इंद्रियों और बुद्धि पर नियंत्रण, मन, शरीर और मन पर नियंत्रण। तो कंठोपनिषद के अनुसार योग की परिभाषा क्या है? इंद्रियों, मन और बुद्धि पर नियंत्रण। इसका बी सही हो जाएगा। अगला हमारा, योग के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? पतंजलि, शिव, ब्रह्मा या तिरुमलाई कृष्णमाचारी? तो योग के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? पतंजलि। इसका ए सही हो जाएगा। अगला हम देखेंगे, योगाभ्यास के लिए पोशाक कैसी होनी चाहिए? टाइट फिटिंग वाली जीन्स, महंगे और परिष्कृत कपड़े, सिर से पैर तक सुरक्षात्मक आवरण, ढीली फिटिंग और आरामदायक। तो योगाभ्यास के लिए कैसी पोशाक होनी चाहिए? ढीली फिटिंग और आरामदायक, ठीक है। अगला देखेंगे, योग दर्शन का मूल सिद्धांत कौन सा है? हठ योग प्रदीपिका, गैरंटी संहिता, पतंजलि योग सूत्र, शिव संहिता। तो योग दर्शन का मूल ग्रंथ कौन सा है? पतंजलि योग सूत्र। इसका सी सही हो जाएगा। अगला हमारा, हठ योग में मिताहार का अर्थ है कम खाना, ना तो अधिक खाना ना ही कम खाना, कम खाना या केवल अधिक खाना। तो ना ही अधिक और ना ही कम खाना। इसका बी सही हो जाएगा। अगला हमारा है, संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रस्ताव को कब मंजूरी मिली थी? तो इसका है 11 दिसंबर 2014, 21 जून 2014, 21 जून 2015, 11 दिसंबर 2014। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा? तो इसका क्या सही हो जाएगा? 11 दिसंबर 2014, ठीक है। यहाँ पर भी दिया है 11 दिसंबर 2014 और यहाँ पर भी दिया है 11 दिसंबर 2014, ठीक है। तो इसका कोई सा सही मान सकते हैं। अगला देखेंगे, ऋग्वेद में मंत्रों की संख्या कितनी है? 11,028, 10,462, 15,065, 12,054। तो इसका क्या सही हो जाएगा? ऋग्वेद में मंत्रों की संख्या कितनी है? 10,462। इसका बी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, निम्न में से कौन योग की विचारधारा के अंतर्गत नहीं आता है? वेद मूलक धारा, बौद्ध धारा, सिख मूलक धारा या जैन धारा? इसमें कन्फ्यूजन है, इसमें आप बता सकते हैं इसमें वेद मूलक धारा ही होगा। यदि आपको कन्फ्यूजन है तो कमेंट जरूर करें। अगला देखेंगे, योग सूत्र कितने पादों में विभक्त है? 3, 4, 5 या 6? तो योग सूत्र कितने पादों में विभाजित है? 5। इसका सी सही हो जाएगा। अगला हमारा, महर्षि व्यास के अनुसार योग शब्द का क्या अर्थ है? समाधि, संयोजन, आदर्शों का संग्रह, तपस्या। तो इसका कैसे हो जाएगा? समाधि सही हो जाएगा। अगला हमारा, योगेश्वर की संज्ञा किसे दी गई है? शिव को, ब्रह्मा जी को, रामचंद्र जी को या श्री कृष्ण जी को? तो श्री कृष्ण जी को दी गई है। इसका डी सही हो जाएगा। अगला हमारा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 का विषय क्या था? मानवता, वसुधैव कुटुंबकम, स्वास्थ्य के लिए योग, पर्यावरण के लिए योग। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 का विषय क्या था? वसुधैव कुटुंबकम। इसका बी सही हो जाएगा।
अगला हमारा योग का प्रकार नहीं है, कर्मयोग, ज्ञान योग, धर्मयोग, कुंडलिन योग, तो इसका कुंडलिन योग सही हो जाएगा। ठीक है। अगला देखेंगे सामवेद का विषय क्या है, ज्ञान, मंत्र, कर्मकांड, संगीत, तो सामवेद का अर्थ क्या है, डी, इसका डी सही हो जाएगा। अगला है उपनिषदों में कितनी संख्या है, उपनिषदों की कुल कितनी संख्या है, 108, 112, 116, 120, तो उपनिषदों की कितनी संख्या है, 108, इसका ए सही हो जाएगा। अगला हमारा श्रीमद् भागवत का कौन सा अध्याय संन्यास योग से संबंधित है, 5, 8, 13 या 18, तो श्रीमद् भागवत का कौन सा अध्याय है जो संन्यास योग से संबंधित है, वो है 5वां, इसका ए सही हो जाएगा। ठीक है। अगला देखेंगे हम केंद्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद कहाँ स्थित है, मुंगेर, हरिद्वार, नई दिल्ली, बेंगलुरु, तो इसका नई दिल्ली सही हो जाएगा। ठीक है। अगला देखेंगे पतंजलि योगपीठ की स्थापना कब हुई, 2006, 2004, 2010 या 2008, तो पतंजलि योगपीठ की स्थापना कब हुई, 2006 में, जो हरिद्वार में हुई थी। अगला हमारा पंचगव्य का भाग नहीं है, गोमूत्र, दूध, दही, शहद, तो पंचगव्य का भाग कौन सा नहीं है, दही नहीं है, इसका डी सी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे हठ योग प्रदीपिका के अनुसार साधक तत्व हैं, अत्याहार, प्रजलप या अत्यधिक बोलना, जनसंग या दृढ़ निश्चय, तो इसका दृढ़ निश्चय ही सही हो जाएगा। अगला हम देखेंगे गैरण्य संहिता में कितने अध्याय हैं, 5, 6, 7 या 8, तो गैरण्य संहिता में कितने अध्याय हैं, 7 हैं, इसका सी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे षटकर्म का क्या उद्देश्य है, शुद्धि, प्रत्युजरता, उच्च अम्लता, इन उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसका शुद्धि सही हो जाएगा। अगला देख लेंगे नेति क्रिया कितनी विधियों से की जाती है, 2, 4, 2, 3, 4, 5, तो नेति क्रिया किससे की जाती है, 2 प्रकार से की जाती। ठीक है। अगला देख लेंगे अष्टांग योग का दूसरा नाम क्या है, हठ योग, राजयोग, ज्ञान योग या मंत्र योग, तो हठ योग, अष्टांग योग का दूसरा नाम क्या है, राजयोग, इसका ए सही, इसका बी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे भोजन को पचाने के लिए किस आसन का योगदान है, तड़ासन, पद्मासन, सिद्धासन या वज्रासन, तो भोजन पचाने कौन सा है, वज्रासन, इसका डी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे भुजंगासन का सर्वाधिक लाभ किस रोग में है, टॉन्सिल, कब्ज, कमर दर्द में, घुटने के दर्द में, तो भुजंगासन का सर्वाधिक लाभ किस में है, टॉन्सिल में। ठीक है। इसका ए सही हो जाएगा। हठ योग के प्रेरणा स्वामी स्वात्ताराम के गुरु का नाम क्या था, स्वामी शिवानंद, हरिनाथ, हरिदास, गोरखनाथ या स्वामी क्रियानंद, तो इनके गुरु का नाम क्या था, गोरखनाथ, इसका सी सही हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा योग का अंतरंग साधन है, ध्यान, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार, तो अंतरंग कौन से होते हैं, पहले अष्टांग योग के 8 हैं, जिसमें पहले होते हैं 5 अंतरंग बहिरंग, और जो लास्ट वाले होते हैं 3 वो अंतरंग होते हैं, तो धारणा, ध्यान, समाधि, ये 3 अंतरंग हैं, इसका ए सही हो जाएगा। अगला है मधुमेह रोग में कौन सा आसन लाभदायक है, वज्रासन, पद्मासन, सिद्धासन, मंडूकासन, तो मधुमेह रोग में कौन सा है, मंडूकासन, इसका डी सही हो जाएगा। अगला हमारा निम्न में से कौन नियम का अंग नहीं है, संतोष, सत्य, स्वाध्याय, तप, तो नियम का अंग कौन सा नहीं है, सत्य, इसका बी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे सूर्य नमस्कार का 5वां चरण कौन सा है, प्रणवासन, ओम मित्राय नमः, हस्त उत्तासन, ओम रवये नमः, चतुर्दंडासन, ओम खगाय नमः, अश्व संचलासन, ओम भानवे नमः, तो इसका कैसे हो जाएगा, चतुरंग दंडासन, ओम खगाय नमः, इसका सी सही हो जाएगा। अगला हमारा निम्न में से कौन अंतःकरण का भाग नहीं है, मित्रता, मन, बुद्धि, चित्त, तो इसका मित्रता सही हो जाएगा, इसका ए सही हो जाएगा। अगला हमारा बंध का शाब्दिक अर्थ है खोलना, बांधना, ढीला करना, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसका बांधना सही हो जाएगा। अगला है युज का अर्थ है एक होना, जुड़ना, मिलना, उपरोक्त सभी, तो युज का क्या अर्थ होता है, उपरोक्त सभी, इसका डी सही हो जाएगा। अगला हमारा श्री अरविंद के योग को जाना जाता है भक्ति योग से, राजयोग, एकात्मिक योग या कर्म योग, तो श्री अरविंद के योग को क्या कहा जाता है, एकात्म योग, इसका सी सही हो जाएगा। अगला है हमारा योग के मुख्य उद्देश्य हैं शारीरिक विकास, आध्यात्मिक विकास, चारित्रिक विकास, सर्वांगीण विकास,
तो योग का मुख्य उद्देश्य क्या है? सर्वांगीण विकास। इसका डी सही हो जाएगा। अगला हमारा पतंजलि योग सूत्र का प्रथम पाद है साधना पाद, समाधि पाद, विभूति पाद या कैवल्य पाद। तो पतंजलि योग सूत्र का प्रथम पाद कौन सा है? समाधि पाद। इसका ए सही हो जाए, इसका बी सही हो जाएगा। अगला हमारा श्री अरविंद के अनुसार पूर्ण जीवन कौन सा है? दिव्य जीवन, आर्थिक जीवन, सामाजिक जीवन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो श्री अरविंद के अनुसार पूर्ण जीवन कौन सा है? दिव्य जीवन। इसका ए सही हो जाएगा। हमारा अगला है 62वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 20 जून, 21 जून, 22 जून या 23 जून। तो कब मनाया जाता है? 21 जून। और ये कब से शुरू हुआ है? 2015 से। ठीक है, इसकी वजह से ये कौन सा था? नवा। ठीक है, अगला देखेंगे समाधि पाद में कुल कितने पाद हैं, कितने सूत्र हैं? 51, 55, 65 या 38। तो समाधि पाद में कितने सूत्र हैं? 51 है। ठीक है, इसका ये सही हो जाएगा। अगला हमारा आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक हैं स्वामी शिवानंद, हरिदास, महर्षि योगी, श्री श्री रविशंकर। तो इसका श्री श्री रविशंकर सही हो जाएगा। अगला हमारा किसने कहा है कि योग मन की वृत्तियों का नियंत्रण है? महावीर स्वामी, बुद्ध, पतंजलि, चैतन्य महाप्रभु। तो योग मन की वृत्तियों का नियंत्रण ये पतंजलि महोदय ने कहा था। अगला हमारा श्रीमद् भागवत के तृतीय अध्याय का क्या नाम है? तो सांख्य योग, कर्मयोग, भक्ति योग, इनमें से कोई नहीं। तो तृतीय अध्याय का श्रीमद् भागवत के तृतीय अध्याय का क्या नाम है? कर्म योग। इसका बी सही हो जाएगा। अगला हमारा संस्कृत के शब्द वेद की उत्पत्ति मूल शब्द विद से हुई है, जिसका अर्थ होता है जानना, देखना, सुनना या समझना। तो इसका क्या अर्थ होता है? जानना। ठीक है, इसका ए सही हो जाएगा। अगला हमारा योग कर्मेशु कौशलम किस पवित्र ग्रंथ में कहा गया है? तो ये भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जब ज्ञान दिया था उसके बाद उसी में कहा गया था। योग सूत्र, भगवत गीता, यजुर्वेद और इनमें से कोई नहीं। तो ये भगवत गीता में कहा गया था। अगला है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो सबसे प्राचीन वेद हमारा कौन सा है? ऋग्वेद है। अगला है हमारा उपनिषदों की संख्या है 102, 110, 115, 108। तो उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108 है। अगला देखेंगे स्थिति प्रज्ञ का वर्णन किया गया है चरक संहिता में, पतंजलि योग में, भगवत गीता में, हठ योग प्रदीपिका में। तो स्थिति प्रज्ञ का वर्णन किस में किया गया? भगवती गीता में। अगला हमारा निम्न में से योग शिक्षण की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि, भ्रमण विधि, प्रश्नोत्तरी विधि। तो इसकी प्रदर्शन विधि सही हो जाएगा। अगला हमारा उपनिषद मुख्य रूप से है ईश्वर के प्रति प्रार्थना, कर्मकांड पर आलेख, मानवीय सामाजिक व्यवहार पर पुस्तक, मानवीय दर्शन और आध्यात्मिकता के स्रोत। तो इसका डी सही हो जाएगा। अगला हमारा निम्न में से कौन गीता में वर्णित नहीं है? मंत्र योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग। तो गीता में कौन सा वर्णित नहीं है? तो मंत्र योग। चलिए फ्रेंड्स देखेंगे आज का लास्ट क्वेश्चन। हठ योग के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा आसन सर्वाधिक सबसे अच्छा है? सिद्धासन, पद्मासन, वीरासन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हठ योग के अनुसार कौन सा सबसे अच्छा है? सिद्धासन। इसका ए सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो ये पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।